हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कभी हम घर से बाहर जाते हैं, किसी कारणवश हमें घर से बाहर जाना होता है या महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनका पीरियड टाइम आ जाता है। तो सावन महीने में जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम लिया है, डेली हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे या हर सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, तो उस नियम को हमें कैसे पूरा करना है। मान लीजिए कि आपका सोमवार का व्रत है और आप सोमवार की सोमवार पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, आपका पीरियड टाइम आ गया है या आप किसी कारणवश घर से बाहर चले गए हैं, तो उस नियम को आपको कैसे पूरा करना है। अब आप जब घर से बाहर जाएंगे तो मिट्टी और पूजा की सारी सामग्री के तो लेकर जा नहीं सकते हैं। अगर आपका पीरियड टाइम आ गया है, और पीरियड टाइम में तो देखिए पूजा करना एकदम निषेध होता है, तो कैसे जो है ना ये पूजा का जो आपने नियम लिया है उसको हम पूरा कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी पर होने वाला है। तो पूजा में जितने दिन का आपका गैप हुआ है, मान लीजिए कि आप घर से बाहर गए 5-6 दिन, 2 दिन, जितने दिन के लिए भी आप घर से बाहर गए हैं, तो आपको क्या करना है, घर पर आने के बाद जितने दिन का आपका गैप हुआ है उतने ही पार्थिव शिवलिंग आपको बनाना है। तो कोई भी एक दिन निश्चित कर लीजिए कि इतने दिन का हमारी पूजा में गैप हुआ है, तो उतने ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर हम उनकी पूजा करेंगे। या आपका पीरियड टाइम आ गया है तो 7 दिन पीरियड टाइम में कम से कम 7 दिन तक जो है ना पूजा नहीं की जाती। काफ़ी लोग, सारे लोग 7वें दिन कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग 8वें दिन कर लेते हैं, तो सबकी अपनी अपनी सुविधा रहती है। तो 7वें दिन या 8वें दिन जो सिर धोने के बाद आप जितने दिन का आपका पूजा में गैप हुआ है उतने ही शिवलिंग बनाकर जो है ना आप पूजा कीजिए। किस तरह से करना है, मैंने यहाँ पर ही देखिए एक कांसे की थाली ली है। जितने दिन का मेरा पूजा में गैप हुआ है उतने ही जो है ना मैं इसमें बेलपत्र रखूँगी और उतने ही जो है ना मैं यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगी। छोटे छोटे बना रही हूँ, आप बड़े भी बना सकते हैं, आपकी सुविधा है। मिट्टी थोड़ी सी आपको ज़्यादा गलानी होगी ताकि ये पूजा जो है ना मेरी जो महीने भर की पार्थिव शिवलिंग बनाने का जो मैंने नियम लिया है और वो बीच में जो है ना बिल्कुल भी ना टूटे। पूरे 30 या 60 मतलब जितने भी जैसे कि इस बार 2 महीने का सावन है, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ, तो 2 महीने का जो भी पूजा में जितने भी पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं वो पार्थिव शिवलिंग जो है ना मेरे पूरे हो जाएं, बिल्कुल भी उनमें बीच में गैप नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर 7 शिवलिंग बना लिए हैं। और हाँ, जलहरी का मुख जो है ना आप उत्तर दिशा की ओर ही आपको करना है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बेलपत्र आप कैसे भी रखें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं दीदी बेलपत्र कैसे रखना चाहिए, बेलपत्र उल्टा रखा जाता है, किस साइड को मुंह है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जलहरी का मुख जो है ना उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो हमने सभी शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर कर दिया है। इसके बाद जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान किया जाता है कि हे भोलेनाथ भगवान, हे शिव जी, जब तक हम इन पार्थिव शिवलिंगों की पूजा कर रहे हैं आप इन पार्थिव शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाइए। ऐसे आपको ध्यान जरूर करना है। इसके बाद गंगा जल से आपको स्नान कराना है। पंचामृत बनाया है तो उससे स्नान करवा दीजिए। आप चाहें तो अकेले कच्चे दूध से स्नान करवा दीजिए। आप चाहें तो पंचामृत की 5 अलग अलग चीज़ों से स्नान करा सकते हैं। वो देखिए आपकी सुविधा है कि आप कितने बड़े तौर से पूजा करना चाहते हैं। मैं तो केवल आपको एक पूजा का तरीका जो है ना यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर पंचामृत जो है ना लोटे में भरकर बनाया था ताकि सभी शिवलिंगों पर अच्छे से जो है ना मैं चढ़ा सकूं। तो सभी को जो है ना इस तरह से मैं स्नान करा दूंगी। इसके बाद जो है मैं शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। तो पार्थिव शिवलिंगों पर मैं कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। आपके पास जनेऊ है तो सभी पर आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। अगर आपने डेली जनेऊ चढ़ाने का नियम लिया है तो सभी पर आप जनेऊ चढ़ाइए। मैं केवल सोमवार के दिन ही जनेऊ चढ़ाती हूँ, बीच में जनेऊ नहीं चढ़ाती हूँ। इसके बाद सभी पर आपको चंदन लगाना है, चावल चढ़ाना है, इत्र लगा दीजिए। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ कि भगवान शिवलिंग की सरल तरह से जो है ना पूजा कैसे की जाती है पार्थिव शिवलिंग की, तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। सभी पर आपको बेलपत्र जरूर चढ़ाने हैं। और हाँ, बेलपत्र को चढ़ाते समय बेलपत्र की डंडी को आप जरूर तोड़ लेना, बिल्कुल मत भूलना। मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। लेकिन बेलपत्र की डंडी जो है ना जरूर तोड़ना चाहिए। बिना डंडी तोड़े जो है ना बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाया जाता। इसके बाद जो है ना मैंने बढ़िया सा गाना गाया, आपको जो है ना नहीं सुना पाई क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए नहीं सुनाई। इसके बाद करूँगी मैं सभी की आरती। अपने दिनों की पूजा का आपका गैप हुआ है
है उतने ही दीपक जलाकर आप आरती कीजिए। मैं केवल यहाँ पर एक दीपक मैंने यहाँ पर जलाया है। जैसे कि 7 दिनों की पूजा अगर हमारी छूट गई है, 7 दिनों की पूजा का अगर गैप हुआ है तो 7 दीपक जलाकर आप आरती कीजिए। 6 दिन की छुट्टी है तो 6 दीपक जलाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जितने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उतने ही दीपक जो है ना आपको जलाना चाहिए। आरती करने के बाद किया जाता है विसर्जन। विसर्जन कैसे करना है, वैसे मैं आपको कईयों वीडियो में बहुत अच्छे से दिखा चुकी हूँ कि विसर्जन कैसे किया जाता है। पूजा के तुरंत बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। थोड़े से चावल और पुष्प लेकर छोड़ दीजिए कि जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है, जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है। इसके बाद पूरा जल से जो है ना इस थाली को आप डिबो देना ताकि पार्थिव शिवलिंग जो है ना पानी में एकदम मिल जाए। और बहुत अच्छा सा मैंने गाना गाया, ज़्यादा मुझे नहीं आता इसलिए आपको नहीं सुना पाती हूँ, बट लेकिन ये वाला गाना जो है ना मेरा फेवरेट हो गया है। पूरे सावन के महीने में मैंने खूब गुनगुनाया है। मेरा बेटा कहता है मम्मी आप तो इस गाने के फ़ैन हो गई हो, दिन भर गाती रहती हो। चलिए विसर्जन करते हैं। तो कैसे किया जाता है विसर्जन, आपको विसर्जन करने के बाद क्या करना है, थाली को अपने सिर पर रखना है। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करते हैं, चाहे आप एक पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, चाहे 108 पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, चाहे इस तरह से 7 पार्थिव शिवलिंग बनाएं, इनको जो है ना अपने सिर पर बिठाया जाता है। जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से सिर पर बिठाएं। इसके बाद जो है ना मैं घर से थोड़ा सा बाहर की ओर जाऊंगी और मेरे घर के बाहर दरवाजे पर जो है ना पेड़ लगे हुए हैं, तो उन्हीं में जो है ना इनको मैं विसर्जित कर देती हूँ। इस तरह से मैं जल को डालती हूँ कि किसी के पैरों में ये जल ना लगे। तो साथ की साथ डाल देती हूँ। कई बार होता है जल फैल जाता है, किसी के पैरों में लग जाता है, तो ये इस काम को मैं ज़्यादा देर तक नहीं रखती हूँ। गेट खोलूँगी, दरवाजे के बाहर पेड़ जो लगा हुआ है उसमें जो है ना इस जल को डाल दूँगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस तरह से आप सावन के महीने में छूटी हुई पूजा जो है ना अपनी पूरी ज़रूर कीजिए। पूरे महीने का जो आपने नियम लिया है, इस तरह आपके नियम जो है ना पूरा हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। बहुत इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था। राधे राधे, जय श्री राधे।